तो ये तो हमने बात करी थी मंत्र की, कि हम मंत्र कौन से, जो मंत्र हैं जो हमें रोज करने हैं और क्यों करने होते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है। आपको समझ आ गया शांति मंत्र का भी और काकाग्रवस्ते लक्ष्मी का भी। इसी तरीके के और भी बहुत सारे मंत्र हैं, हम लोग बारी बारी से किसी न किसी मंत्र को डिस्कस करेंगे। बाकी इसके सिवा बात करते हैं जब हम अपने शरीर की बात करते हैं। ये तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि हमारा शरीर मंदिर है, भगवान हमारे अंदर रहते हैं, तो इसलिए इस मंदिर को ठीक रखने की भी जरूरत है। आप अगर आई डोंट नो, आपने अगर महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी है, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था और उस टाइम पर उनको नहीं पता था कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन उनके अंदर एक परेशानी थी उनके हृदय के अंदर कि सब क्यों है, क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों लोग बीमार हो रहे हैं, क्यों लोग बुढ़े होते हैं। मतलब इतनी सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग के अंदर चल रहे थे, पर उनको पता नहीं था कि उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो मैंने कैसे करना है, ये उनको नहीं पता था। पर वो घर से निकल गए थे, घर छोड़ दिया, घर से चले भी गए, और आप मानेंगे कि घर छोड़कर वो जगह 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 भटकते रहे। और किसी एक आश्रम था जहां पर वो रहते थे उस टाइम पे, उन्होंने जब ये सब चीजें सीखने का प्रयास किया था, शांति कहाँ मिलेगी, मुझे कहाँ इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि शरीर के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तब उस टाइम पर उनको वहां पे भी शांति नहीं मिल रही थी। उनको लग रहा था कि उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे 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 अपनी तपस्या को बढ़ाया और अपना खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया था। और लास्ट मोमेंट पे वो यहां तक पहुंच गए थे कि वो मतलब एक टुकड़ा, जस्ट एक टुकड़ा अन्न का लेते थे पूरे दिन में, और इतने कमजोर हो गए। कहाँ तो इतने सुंदर राजकुमार थे, लेकिन पढ़ा ये जाता है, मतलब जितना हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, कि वो इतने कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे कि अंततः उनमें ये हालत थी कि उनमें चलने की भी शक्ति नहीं रही। अच्छा, उन्होंने ये सब किया क्यों? क्योंकि वो जिस आश्रम में रहते थे वहां उन्होंने देखा था कि बहुत सारे मतलब ऐसे तपस्वी रहते हैं वहां पर, और वो लोग बहुत तीव्र तपस्या करते हैं, खाना कम खाते हैं और वेरी स्ट्रांग। तो वो सब सोचकर उन्होंने भी कर लिया था। पर एक बार वो भिक्षा मांगने जा रहे थे अपने आश्रम के लिए, तो वहां पर जाते जाते क्या हुआ कि वो गिर के बेहोश हो गए, क्योंकि वो खाते पीते तो थे नहीं, कमजोरी बहुत ज्यादा थी, बेहोश हो गए। तो वहां से उस समय एक लड़की निकल रही थी, उसका नाम उस किताब में आता है, सुजाता नाम आता है शायद, सुजाता नाम की लड़की थी, वो निकल रही थी। तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध गिरे पड़े हैं, मतलब तब तक वो बुद्ध नहीं बने थे, गौतम गिरे पड़े हैं। तो उसने क्या किया कि फटाफट उनको थोड़ा पानी पिलाया, और अब घर गई, घर से फटाफट खाना लेके आई, खाना खिलाया। तो पहले तो वो कहते हैं कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कहती है कि क्यों नहीं खाओगे? तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तपस्या कर रहा हूँ और मेरी तपस्या भंग हो जाएगी अगर मैंने खाना खा लिया तो उसने बोला तपस्या कर रहे हो आप, तपस्या क्यों कर रहे हो? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भी तपस्या तो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द आंसर्स, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो सो मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। वो कहती है, उस लड़की ने बोला, कहती है आप एक बात बताइए गौतम, आपका ये जो शरीर है, अगर ये शरीर ही खत्म हो जाएगा, शरीर में ही जान नहीं रहेगी, तो आप कौन से प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे? और अगर आपको प्रश्नों का उत्तर मिल भी गया, आपने शरीर खत्म भी कर दिया, तो उन उत्तरों का आप करोगे क्या? तब महात्मा बुद्ध को ये लगा कि मैं इतने गुरुओं की तलाश कर रहा हूं, इतने आचार्यों की तलाश कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो माई आंसर, पर ये तो मुझे एक साधारण लड़की ने समझा दिया कि अगर मेरा शरीर ही अच्छा नहीं है तो मैं अपने प्रश्नों का उत्तर लेके भी क्या करूंगा। और यही चीज और आप जानते हैं कि इस घटना के बाद, मैं पहले इसी घटना को पूरा कर देती हूँ, महात्मा बुद्ध ने उस लड़की का खाना खाया था, फिर महात्मा बुद्ध ने घर जाके अपने आश्रम जाके खाना खाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर वहां पर जो और उनके जो 5 खास बहुत नोन, बहुत जिसको कहते हैं ना मित्र टाइप के साधक थे, उन्होंने जब देखा कि ये क्या कर रहा है गौतम, गौतम तो खाना खा रहा है, वो उन्होंने उनसे अपनी बातचीत बंद कर दी थी, ये सोच के कि ये भ्रष्ट हो गया है, ये भ्रष्ट हो गया है, लड़की के हाथ का खाना भी खाया है और ये सब भी हो गया, तो यानी कि कंप्लीटली वो भ्रष्ट है। और वो लोगों ने वो आश्रम ही छोड़ दिया था उन 5 ने। और उसके बाद खैर महात्मा बुद्ध ने अपना ध्यान तो रखा, खाना वाना भी वो टाइम पे खाते थे, अपने शरीर का ध्यान रखते थे, और उन्होंने फिर अपनी साधनाएं पूरी करी, तपस्या पूरी करी। फिर आप जानते हैं कि बोध गया में जब उनको बौद्धत्व प्राप्त हुआ, और जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, जब वो बुद्ध बने थे, तो उस समय बुद्ध बनने के बाद उनके मन में पहली चीज ये आई थी कि मैं अपने उन 5 मित्रों को जाकर देखूं कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं।
और उन्होंने बहुत पता किया तो उनको पता चला कि वो जो 5 मित्र हैं वो सारनाथ में, आप लोग जानते हैं कि बनारस में सारनाथ है। तो उस समय गौतम बुद्ध जो थे वो सारनाथ गए। तो वो पहले तो उन लोगों ने देखा कि ये क्या है, तो गौतम आ रहा है हमारे पास, तो उन लोगों ने आपस में फैसला कर लिया हम इससे बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्ट आदमी है। पर उस टाइम तक वो बुद्ध बन चुके थे, उनमें बुद्धत्व आ चुका था, और इस वजह से उनके अंदर एक तेज था, और वो तेज ऐसा था कि वो खुद ब खुद पांचों जो थे वो उनके सामने आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। और तब उन्हें महसूस हुआ कि जो साधना हम कर रहे हैं, अगर वाकई हम सिर्फ अपने शरीर को ही दुख दे रहे हैं तो वो इतनी साधना नहीं हो सकती। उसका पीछे एक लॉजिक एक ये भी था, आप जानते हैं कि पुराने जमाना जो था, जैसे अगर आप सतयुग की बात करें या आप त्रेता युग की बात करें, उस टाइम पे लोगों के अंदर प्योरिटी थी, जरूरत से ज्यादा प्योरिटी थी। उन लोगों में एक अलग सी ताकत थी, खाना पीना ये वो सब कुछ शुद्ध था। वो लोग कड़ी तपस्या करते थे वहां पे, उस टाइम पे लोगों की उम्र भी लाखों लाखों साल थी सतयुग में। तो उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता था। आप तो देखते हैं ना, राक्षसों ने भी, हम कभी पढ़ते हैं जिक्र पढ़ो राक्षसों का, कि कितनी कितनी तपस्याएं साधनाएं करके उन्होंने भगवान से क्या क्या वरदान लिए होते थे। उस टाइम की बात अलग थी। लेकिन महात्मा बुद्ध जब आए थे उस टाइम पर जो था, ये सब चीजें, प्योरिटी वाला सिस्टम सारा खत्म हो चुका था। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत आवश्यक है। अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। और ये चीज तो महादेव ने, आप अगर शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने साफ समझाई हुई है। अष्टांग योग वो इसीलिए बोलते हैं करने के लिए कि अष्टांग योग में अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना, तो उसमें आप भगवान के बहुत निकट पहुंच जाते हो। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है अष्टांग योग का, कि सिर्फ स्टार्टिंग के आप पहले के योग कर लो, बाकी तो धारणा संन्यास तपस्या वहां तो आज के कलयुग के लोग पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि तपस्या करो, साधना करो, भगवान का जाप करो, सब कुछ करो, जिंदगी में सब कुछ जरूरी है, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए करो। शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हो, मैं अनम्यूट करने के ऑप्शन दे रही हूँ आपको, लेकिन प्लीज अनम्यूट वही करिएगा जिसने पूछना है। कोई प्रश्न है तो आप बीच में। मैम मेरा एक क्वेश्चन, हम्म। मैम जैसे लाइक किसी की डेथ होने वाली होती है तो उसको क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, उसमें उसको बहुत क्या सारे नजर आने उसमें लग सब जाता है? कुछ अलग अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन सिम्टम्स की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग कलयुग के निवासी हैं, और कलयुग के निवासियों का हालत ये है कि हमारे आसपास क्या घट रहा है हमें तो उसका भी एहसास नहीं होता है। लेकिन आजकल वो सब चीजें नहीं चलती हैं। पहले जमाने में अगर आप पुराण उठा के पढ़ो तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि उनकी सांस एक अलग तरीके से चलनी शुरू हो जाती है, उन्हें सपने में अलग अलग चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे सिम्टम है। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो लेकिन वो सब चीजें आज काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि सपोज एक बहुत बड़ा सिम्टम बताते हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला है ना, उसके कान में से साए साए की आवाज आती है। ठीक है, आपको मैं एक नॉर्मल चीज बता रही हूँ। अब क्या हुआ कि मेरी एक आंटी हैं, तो उनके कानों में से ना उनको साए साए की आवाज आने लग गई, और वो घबरा गई कि उनको लगा कि मैंने तो किताब में पढ़ा था कि साए साए की आवाज अगर कानों में आती है तो इंसान मरने वाला है। और आप मानेंगे कि वो बीमार हो गई थी सिर्फ ये सोच के। और बाद में जब डॉक्टर पे लेके गए थे तो पता चला कि उनके कान में वैक्स जमा हो गई थी, जिस वजह से उनको आवाज गूंज के आ रही थी, और साए साए की वो ऐसे करती थी तो साए 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 ऐसे कर रही हैं तो साए साए, और वो घबरा गई थी। कलयुग के लोगों का हृदय इन सब चीजों को लेके बहुत कमजोर है, सच्चाई से भागने में माहिर होते हैं कलयुग के लोग। मैं भी कलयुग की हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं कह रही हूँ। तो इसलिए ये सब चीजें हमारे पर काम नहीं करती हैं अब, इसलिए इन सब चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपना भगवान ने जितनी सांसें दी हैं रहनी तो उतनी है, बस कोशिश करो कि उन सांसों को बढ़ाने का प्रयास करो। ठीक है, क्योंकि सांसें आप कैसे खत्म कर रहे हो, इट्स अप टू यू, कि आप 10 साल में खत्म कर रहे हो, 10 महीने में खत्म कर रहे हो, या 100 साल में खत्म कर रहे हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैम अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया। जरूरी है, लोग कंफ्यूजन में आके अपने आप को बीमार कर लेते हैं। अनिता जी आप क्या बोल रहे हैं? मैंने पूछा ये सारनाथ आपने बताया, सारनाथ बनारस में है? हाँ जी,
अच्छा, मुझे गलती हुई। जी। नहीं, सारनाथ बनारस में है और सारनाथ में तो महात्मा बुद्ध की गोल्ड की बहुत बड़ी प्रतिमा है। इट्स अ मुझे मालूम ब्यूटीफुल नहीं था, मैं प्लेस। हाँ, आप कभी आप गए हो? नहीं जी, अच्छा, पर वैसे नहीं गए कंफ्यूजन नहीं। हो रहा है। नहीं मैं नहीं मुझे ऐसे अभी नहीं 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 नहीं, आप जाके घूम आइए, स्वर्ग जैसा है। बहुत सुंदर है। मैं भी होके आई हूँ। अच्छा जी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। चलो। तो हम कॉस्मिक एनर्जी 11 o'clock ले सकते हैं रात को? आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, पर मैं बता दूं दोनों चीजों में फर्क है। कॉस्मिक एनर्जी जो है वो एक अलग चीज है, वो ब्रह्मांड से लेने वाली। कॉस्मिक होती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ये जो है ये कॉस्मो है। ठीक है, कॉस्मो इज अ डिफरेंट थिंग। कॉस्मो एनर्जी जो है वो अलग अलग मैजिकल और नॉन मैजिकल चैनल्स होते हैं इसके अंदर, जिससे कि अपनी बॉडी में एनर्जी का फ्लो किया जाता है और फिर उससे हीलिंग दी जाती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्मिक एनर्जी एंड कॉस्मो एनर्जी। ठीक है, तो मैम वी कैन टेक एट मिडनाइट आल्सो, एनी लाइक टाइम 11 एनी o'clock टाइम एनी at टाइम। night. ठीक मुझे कभी 12 इसमें हो कोई गया। डर तो नहीं, जैसे आपने सॉरी, 12 का समय है। वन बाय वन प्लीज। बोला था कि हाँ बोलो। मैम आपने बोला था ना कि रात को वी डोंट हैव टू टेक द एनर्जी, क्योंकि ब्लैक एनर्जीज काफी ज्यादा होती है रात को, तो वो होती है, that's why लेकिन I'm आप asking. सच इसमें नहीं है, क्योंकि बिकॉज इसमें ऑलरेडी एनर्जी डली हुई है। आप सिर्फ उसको सुन रहे हो और अपने आप को हीलिंग कर रहे हो। मैं पूजा पाठ करने से मना करती हूँ रात को। पूजा पाठ करने के लिए अगर आप रात के टाइम पे बैठेंगे, आपकी वाइब्रेशन उठेगी ऊपर को। जब आप देखो, मैंने कितनी बार बोला है कि हर एक मंत्र की अपनी एनर्जी है, हर एक मंत्र में एक पावर है। जैसे आप मंत्र जाप करते हो तो आपकी एनर्जी ऊपर उठती है। पूरी ऊपर नहीं उठ पाई, आपके ऊपर वाली डायमेंशन में चली गई, तो आप किसी भी भूत प्रेत से कनेक्ट हो जाओगे। तो और उस टाइम पे तो भूत प्रेत वैसे ही विचर रहे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रात को 12 से 3 के बीच में सात्विक साधनाएं नहीं करते हैं हम लोग, कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो, और दिन में भी नहीं करनी चाहिए 12 से 3 के बीच में। 12 से 3 के बीच का टाइम तो दिन का भी रात का भी दोनों ही मना करते हैं कि नहीं करनी सात्विक, कोई भी पूजा पाठ नहीं करना होता है। तभी तो आप देखिए मंदिर सारे 12 बजे बंद हो जाते हैं, 4 बजे खुलते हैं। हाँ जी, ये कौन सा मुझे नहीं सकते 12 दिन। सॉरी अनिजा जी, आपकी आवाज कट के आ रही है, दोबारा बोलेंगे प्लीज। ये 12 और 3 के बीच में कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं हम। हाँ हाँ, वो आप ले सकते हो, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी एनर्जी डली हुई है। वो जस्ट यू आर हीलिंग योर सेल्फ। इसमें आप अब अपनी एनर्जी को वाइब्रेट नहीं कर रहे ना, आपकी एनर्जी कहीं नहीं जा रही ऊपर। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपकी एनर्जी ऊपर उठती है। देयर इज अ डिफरेंस। एक आप एनर्जी लेटे लेटे ले रहे हो और एक आप मंत्र जाप कर करके खुद को ऊपर उठा रहे हो। दोनों चीजों में फर्क है। तो वो 12 से 3 नहीं करना है आपने। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। ये जो हम डेली पूजा करते हैं अपने घरों में, तो कहते हैं राहु काल, क्या डेली जो हम पूजा करते हैं उसमें भी हमें राहु काल देखना चाहिए? कहते हैं, सुना मैंने भी है कि राहु काल में अगर पूजा करते हैं तो उसका हमें फल नहीं मिलता है। लेकिन ना जैसे हर शहरों में जो ना अलग अलग टाइम होता है, और कहते हैं नहीं, कि वो पूजा आपको एक- रोज का रोज अपनी सिटी का गूगल में चेक करना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि आप एक नॉर्मल कैलेंडर ले लोगे, किसी ने शायद शाबर मंत्र ग्रुप में डाला भी था कि इसमें जी ये लिखा हुआ है, लेकिन आप मानेंगे कि वो टाइम हर सिटी का तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एटलीस्ट हर स्टेट का, इंडिया में तो स्टेट्स अलग अलग हैं, हर एक का अलग था, और यहाँ पर भी अलग अलग होता है, यूएस में भी। तो इस वजह से वो तो आपको रोज, आप माई लोकेशन पे जाकर गूगल में आप डालिए, आपको रोज का रोज मिल जाएगा। या फिर मैंने लेकिन आपको एक वो बताया था पंचांग, कौन सा पंचांग है? जी जी जी, आपने बताया था, उसमें ग्रुप में बताया। हाँ, तो वो उसको आप डाउनलोड कर लो। उसमें क्या होगा कि आपकी, उसमें वो पहले पूछ लेंगे कि आप कहाँ रहते हो, आप उसमें अपनी सिटी डाल दोगे, ठीक है, तो वो फिर रोज आपको वही का ही राहु काल आपको दिखेगा उसमें। लेकिन मैं जैसे मतलब बोलते हैं कि पूजा का एक टाइम होना चाहिए, कि वो जरूरी इतने से होता है। इतने- तो मैं जैसे राहु काल का टाइम चेंज होता रहता है, तो फिर हम फिर पूजा उस टाइम पे कैसे करें? उसका मतलब कारण हमारे लिए है, शुरू मैं हो आपको ये जाता है। चीज क्लियर कर देती हूँ। पूजा का टाइम अकॉर्डिंग टू अवर हिंदू शास्त्र, पूजा का जो टाइम होता है वो सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है, और उस टाइम पे कभी राहु काल नहीं होता है, ठीक है। और शाम को सनसेट के टाइम पर, जब सूरज डूबता है, उस टाइम पर हमारा पूजा का टाइम जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है। उस टाइम पे राहु काल नहीं होता है ज्यादातर। बहुत कम चांस होता है कि किसी हफ्ते में शायद एक दिन है कि मेरे ख्याल से 7 बजे तक शाम को रहता है, अदरवाइज संडे उस टाइम पे। पड़ता है। हम्म
संडे होता है ज्यादातर इंडिया में। हाँ संडे तो को कुछ 4:30 है, से। हाँ तो एक मैं कह रही हूँ ना, एक दिन है कोई ऐसा जिसमें लेट तक रहता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि हम लोगों के जो शास्त्रों में पूजा काल का समय है, उस टाइम पे राहुल काल का टाइम होता ही नहीं है। अगर आप कहो कि मैं 9 बजे करूंगी पूजा, मैं 10 बजे करूंगी, तो फिर तो राहु काल बीच में डिस्टर्ब करेगा ही करेगा आपको। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दीदी जी, जब मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, तो मतलब जैसे ना जाप करते करते बीच में जैसे नींद भी कह सकते हैं, मतलब मुझे पता नहीं लगता मैं कहाँ सो जाती हूँ। वैसे और फिर ना एकदम एकदम झटका लगता है, लेकिन जो मंत्र मैं कर रही हूँ वो अंदर चल रहा होता है मेरे। मंत्र तो चलता रहेगा, क्योंकि यही तो खासियत होती है। मैं क्यों बोलती हूँ कि रात को कोई मंत्र चलाकर सो जाओ। अभी भावना से भी कल बात हो रही थी, तो मैंने उसको कहा था कि ओम का जाप करने के लिए मैंने उसको बोला था। तो मैंने साथ ही बोला था कि रात को सोते समय अपने सराहने अपना एरोप्लेन मोड पे डालो अपने फोन को, और ओम का जाप लगा लो, और तब आप सो जाओ। तो उसमें क्या होगा कि जब तक आप जगे हुए हो, आप सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जब सो भी जाओगे तो भी क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय बल्कि पूरे तरीके से जग जाएगा जब आप सो जाओगे। तो वो आपके अंदर वो मंत्र जो है खुद ब खुद जाएगा। तो मतलब इसलिए कितनी भी कोशिश कर लूं कि नहीं मैं एकदम अलर्ट होके जाप करूंगी या करूंगी, लेकिन बीच बीच में ऐसा होता ही है। नहीं, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि मंत्र जाप में आपको नींद ना आए। ठीक है, तो आप आंखें खोल के कर लो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो, और अपना ध्यान किसी स्पेसिफिक चीज पे लगा लो। अगर आपने जैसे जोत जलाई हुई है तो जोत की तरफ ध्यान रख लो अपना। अगर सामने कोई डीटी है तो अपने डीटी की तरफ ध्यान रख लो। कोशिश करनी चाहिए कि मंत्र जाप में सोना ना पड़े, मतलब नींद ना आए, वो अच्छा होता है। मेडिटेशन में भी लोग झपकी ले लेते हैं, बट इट्स फाइन। जी। तो पर मैं एक मिनट म्यूट कर रही हूँ, किसी का ना बहुत ज्यादा व्हीकल है, आप प्लीज एक एक करके अनम्यूट कीजिए। और कुछ प्रश्न है?